वेलकम ट्रम्प में जो अहमदाबाद में जिस तरह से ट्रम्प का सभा हुआ और ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, उसमें देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महोदय वो दोषी हैं कोविड-19 के लिए। और आज देखिए भयावह स्थिति हो चुका है, वो हर एक राज्य में है, हर एक देश में है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, इंटरनेशनल देश हैं, जहां पे आपको कोविड पहुंचा तक नहीं है। मोदी सरकार ने इसको अनदेखी किया और हुनर हाट पे लिट्टी चोखा खाया उन्होंने, वेलकम ट्रम्प किया। जब जैसी संक्रमित लोग का संख्या बढ़ने लगा तो ये तैयारी में लग गए, जबकि उस समय तक भी कोई तैयारी अनदेखी की जा रही थी। सबसे पहले लॉकडाउन होना चाहिए था, इंटरनेशनल लॉकडाउन, कि उसी व्यक्ति को अंदर लाया जाना चाहिए था अपने देश में जो कि इंटरनेशनल बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको चेकअप करके सही स्वस्थ बना करके तब इंडिया में लाया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ रेहान शेख और आप देख रहे हैं लगातार अपडेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में बिहार की गिनती पिछड़े हुए राज्यों में होती है और ये आज से नहीं, लगभग आज़ादी के वक्त से ही है। जब भी चुनाव का वक्त आता है, बड़े बड़े नेता लोग सामने आते हैं, चुनावी वादा करके चले जाते हैं। गद्दी पाने के बाद वो जनता से की गई वादों को भूल जाते हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे सामने हैं युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की शिक्षा की हालत बहुत खराब है और नया शिक्षा नीति आया है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई है वो देश हित में, बिहार हित में वो ठीक नहीं है। अभी की जो शिक्षा नीति थी वो बेहतर था, लेकिन उसको सही ढंग से चलाने की ये मानसिकता होनी चाहिए थी सरकार की नीयत होनी चाहिए। नीयति जब तक साफ नहीं होगा, क्योंकि खिचड़ी खिला करके आप लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हुए अनपढ़ पैदा किया जा रहा है, और उस हालात में ये शिक्षा नीति को ला करके और भी हम लोग बिहार को पिछड़ा राज्य बनाएंगे और शिक्षा की ओर ले जाएंगे। क्योंकि ये 5+3+2 का जो नई शिक्षा नीति में जो है वो उसके तहत बहुत डिफिकल्ट होगा लोगों को एजुकेशन प्राप्त करना और उस पर अमल करना, और ज्यादातर पूंजीपति के बच्चे लोग ही उसमें पढ़ पाएंगे, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। जी, आज के युवा के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, और आप जैसा कि जानते हैं बिहार में रोजगार की व्यवस्था क्या है। तो अगर बिहार युवा सेना की सरकार आती है तो रोजगार के लिए क्या करेगी? देखिए, 70 सालों से बिहार में जो जिनकी भी सरकार बनी, जो भी मुख्यमंत्री आए, वो सारे दोषी हैं। आज इसके लिए बेरोजगारी का जो आलम है, युवा नौजवान आज बेरोजगार है, उसके लिए आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले कि बिहार में एक सुई की भी फैक्ट्री नहीं है। हमारा बिहार लेबर सप्लायर बन के रह गया है कि दूसरे राज्य में जाते हैं, यानी कि युवा पीढ़ी अपना घर परिवार, बीमार माँ बाप को छोड़ के और बीमार परिवार को छोड़ करके दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, हरियाणा, मद्रास, कहाँ जाते हैं, और वो लोग वहां पे जाके 10,000 रुपये में काम करते हैं। और वहां पे कैसे फैक्ट्री में काम करते हैं? वहां पे साबुन की फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां जहां हॉर्लिक्स बनता है वहां काम, धारा तेल बनती है वहां काम करते हैं, क्या कहते हैं पेस्ट बनता है वहां काम। हमारे बिहार में ये सब नहीं बनता। अपने बिहार में एक भी चीज नहीं बनता, यानी कि जो भी पेस्ट हो, पेस्ट नेपाल से बन के आता है, एक उत्तराखंड रामदेव बाबा के फैक्ट्री से, लक्स साबुन कोलकाता से बन के आता है, और क्या होते हैं धारा तेल राजस्थान से बन के आता है, हॉर्लिक्स तेल जो है वो बॉम्बे से बन। तो आपको बता कि जब युवा बिहार सेना की सरकार होगी तो यहाँ पे सभी फैक्ट्रियां होगा, और जिसका घर वही मिलेगा रोजगार। इसलिए हम बिहार के बेटा लोग को बाहर नहीं जाने देंगे, यहीं पे सब सुविधा देगी युवा बिहार सेना, रोजगार की गारंटी होगी। आप जो सभी जानते हैं कि पिछले लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च से कोरोना काल चल रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? सरकार की नीति है, क्या ये लॉकडाउन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस 2020 फरवरी में ही पहला केस पाया गया था मद्रास में जी। लेकिन मोदी सरकार ने इसको अनदेखी किया और ये कहते हैं हुनर हाट पे लिट्टी चोखा खाया उन्होंने, वेलकम ट्रम्प किया। जब जैसी संक्रमित लोग का संख्या बढ़ने लगा तो ये तैयारी में लग गए, जबकि उस समय तक भी कोई तैयारी अनदेखी की जा रही थी। सबसे पहले लॉकडाउन होना चाहिए था, इंटरनेशनल लॉकडाउन,
कि उसी व्यक्ति को अंदर लाया जाना चाहिए था अपने देश में, जो कि इंटरनेशनल बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको चेकअप करके सही स्वस्थ बना करके तब इंडिया में लाया जाना चाहिए। तो पहले तो फॉरेन से हुआ, और वेलकम ट्रम्प में जो अहमदाबाद में जिस तरह से ट्रम्प का सभा हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, उसमें देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महोदय वो दोषी हैं कोविड-19 के लिए। और आज देखिए भयावह स्थिति हो चुका है, वो हर एक राज्य में है, हर एक देश में है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, इंटरनेशनल देश हैं, जहां पे आपको कोविड पहुंचा तक नहीं है। तो वो उनके भी प्रधानमंत्री को सलाम करते हैं कि आप लोग वहां पहुंचने नहीं दिए। लेकिन बिहार में जिस तरह से ये कोविड-19 कोरोना वायरस जो है उसका महामारी बीमारी के कारण बहुत लोग मरे हैं, दहशत भी है। तो सरकार को पहले से तैयार रहना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं है साहब हॉस्पिटलों में, बेड नहीं है। आपको यही हाजीपुर जो है सदर अस्पताल, वहां पे ना बेड है ना ऑक्सीजन है, बहुत कम संख्या में, बहुत कम मात्रा में। मतलब कि प्रति व्यक्ति देखें तो एक बेड पे लगता है कि 1200 लोग या चाहे 500 लोग को रखना पड़ेगा, इस तरह की है। सर, हॉस्पिटल से याद आया करप्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी करप्शन हॉस्पिटल में ही हो रहा है कोरोना को लेके। तो करप्शन के बारे में आपका क्या राय है? बिहार के, अब जैसा कि जानते हैं, बिहार के हर एक ऑफिस में करप्शन पहुंचा हुआ है। देखिए, चपरासी तक आज करप्ट है, पैसा लिए बिना एक काम नहीं करता। तो इस बारे में क्या है, और अगर युवा बिहार सेना की सरकार आती है तो करप्शन पे किस तरीके से काम करेगी? देखिए, हम अन्ना मूवमेंट से निकले और हमारी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ ही था। लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा कैंसर की बीमारी है कि हर एक लोगों को रग रग में है। वो लोग दो पैसा जहां से बेनिफिट देखते हैं तो आदमी को भी जान ले लेता है वो करप्शन। चाहे रोड बनाने में हो, भवन बनाने में हो, या मुखिया जो है एक इंदिरा आवास के पीछे 20,000 रुपया लेते, वो भी करप्शन है। एक शौचालय के पीछे 2,000 रुपया लेते, ये भी करप्शन है। तो जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे, कहा जाता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, पिछले जो मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी जी, उन्होंने कहा था कि एक नीचे मुखिया से लेकर के अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पैसा आता है। तो सोच सकते हैं बिहार में कितना करप्शन है। तो ये करप्शन है। युवा बिहार सेना की सरकार आएगी तो विकास के साथ साथ करप्शन को भी देखा जाएगा। आपके पास नीति है करप्शन से लड़ने का? देखिए, करप्शन मुक्त बिहार तभी होगा जब एक इंजीनियर की सैलरी विदेश के इंजीनियर के बराबर होगा, एक डॉक्टर की सैलरी जब विदेश के डॉक्टर के बराबर होगा, एक शिक्षक की सैलरी विदेश के शिक्षक के बराबर होगा, एक चपरासी की सैलरी जब विदेश के चपरासी के 4th क्लास स्टाफ के बराबर होगा, तब करप्शन खत्म होगा। नहीं तो आप चाह करके भी नहीं, क्योंकि रोड पे पंचर बनाने वाला भी जो है ना, आप थोड़ा सा अपने फेस का डायरेक्शन इधर कीजिए तो 2 पंचर बता देगा। इतना करप्शन है। उससे लड़ने के लिए आपको सबसे पहले जो करप्शन में लिप्त है उसको मान सम्मान देना पड़ेगा, एक अवसर देना पड़ेगा। एकाएक चाहिए करप्शन खत्म हो जाए, वो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, हमारे पास विजन है, योजना है, और उस योजना के तहत हम बिहार को करप्शन मुक्त बिहार बनाएंगे, करप्शन फ्री बिहार बनाएंगे। चलिए, आपका लगातार अपडेट पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, लगातार अपडेट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस विषय पे। नमस्कार।